हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे। आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पे वेदर बिल्कुल ही बदल चुका है। मॉनसून कल ही आया था तो चारों ओर बादल छाए हुए हैं। सुबह सुबह मुझे म्यूज़िक, मेरा मतलब है कोई गाना सुनना पसंद होता है, तो मैं यहाँ पे धीरे से अपने पसंद के गाने को लगा दी हूँ। और मेरी जो यहाँ पे ईयरफोन थी ना, उसे मैंने चार्ज होने के लिए दिया था, तो वो चार्ज हो चुका है, तो उसे मैं रख देती हूँ। आफ्टर दैट पतंजलि एलोवेरा जेल से मैंने अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कर ली है और ये हेयर स्टाइल बना के तैयार की हूँ। और अभी मेरी मॉर्निंग की लुक वार्म वाटर की रूटीन चल रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे और अभी मॉर्निंग है और आज बहुत बारिश हुई थी, तो इस वजह से ना आज बिल्कुल भी धूप नहीं है और आपको अभी अंधेरा दिख रहा होगा। तो मॉर्निंग टाइम में जो नेचुरल लाइट होती है ना, वही आप प्रेफर करते हैं कि ये सारी लाइट्स जलाने से। इसी वजह से आज थोड़ा ब्लॉग अभी अंधेरा लग रहा है। और यहाँ पे मेरी जो लुक वार्म वाटर मॉर्निंग होती है वो आप सबके साथ। कैमरा इज ऑन। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप सभी इसे अपने रूटीन में शामिल कीजिए। और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है ना, रोशनी भी ज़्यादा हुई जा रही है और मैं चाह रही थी कि रोशनी ज़्यादा हो, तभी तो नेचुरल लाइट में वीडियोज़ अच्छी बनेगी। और पहले ये सारे काम ना बहुत जल्दी आसानी से हो जाते थे, लेकिन अभी मैं कैमरा पकड़ के कर रही हूँ ना, तो मुझे आदत नहीं है इस चीज़ की, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। जैसे मैं ले लेती हूँ ये जो जेल है, क्योंकि आज मुझे इसे फिक्स करना है। मैं एक बार ट्राई ज़रूर करके देखूँगी। उसके बाद रूटीन शुरू होती है घर को क्लीन करने की। तो ये मैं खुद से ही करती हूँ, एवरीडे करती हूँ और मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है, इसलिए मुझे कोई ये बर्डन नहीं लगता है। मुझे अच्छा लगता है मैं जहाँ रहती हूँ उस जगह को मैं खुद से साफ़ करूँ। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ और उसके बाद मैं फ्लोर को वाइप करती हूँ एवरीडे। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ऐसा अगर करते होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सारी चीज़ें खुद से नहीं करना पसंद करते हैं, तो शायद मुझे देख के उन्हें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वो भी इस तरह से अपने हाउस को क्लीन रखेंगे। और यहाँ पे जो वॉश बेसिन पे मैं ये लिक्विड डाल रही हूँ ना, क्लीनर लिक्विड, इसे बिल्कुल भी नल पे नहीं डालना है। मैं पहले ही कह देती हूँ, वरना मुझे आप कमेंट में आके बोलिएगा कि आपकी जो टैप है ना वो ख़राब हो चुकी है। और ये सारी क्रॉकरी ना जो यूज़ होती है तो यहाँ सूखने के लिए दे दिया जाता है और यूज़ उसके बाद जब सूख जाता है उसके बाद इस सब को यहाँ से हटा के स्टोरेज में रख देना होता है, वरना ये ना फैला हुआ जो डाइनिंग टेबल है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इन सबको ले जाने में बहुत टाइम लगता है। तो चलिए मौसम का नज़ारा देखते हैं कि अभी सुबह सुबह यहाँ पे किस तरह से मौसम है। मानसून वाला मौसम है, हवा चल रही है, चारों ओर बादल ही बादल है। और यहाँ पे जो वॉश बेसिन थी ना, उसे मैं ये ओल्ड पेंट ब्रश से पूरे अच्छे तरीके से क्लीन कर दी हूँ। उसके बाद इसे मैंने पानी से धो डाला है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पार्कलिंग क्लीन हो चुकी है। तो इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में रखने से ये ना ख़राब नहीं होता, सूखता नहीं है।
तो इसे देखती हूँ, यहाँ से ये टूटा है, जेल लगाना है। देखिए कितना अच्छा कंडीशन में है, जबकि ये 1 महीने पहले मैंने इसे ओपन किया था। यहाँ लगा रही हूँ। ऐसे कैमरे को इस पे देना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, मुझे पता है। हाथ में देखिए लग गया है, हाथ में ही लगना था, इससे मुझे ऐसा लग रहा है। और नहीं कर पाएगा तो ऑर्डर तो करना ही है। मैं देखते हैं, इसे फिक्स करके थोड़ी देर के बाद इसे सेट करूँगी। ये नोज़ को अच्छे से फिर वाइप कर देती हूँ अभी, वरना ये अगर जम जाएगी ना इसमें तो फिर ये तो काम नहीं करेगी। और फिर ये जो बची हुई है, थोड़ी सी बच गई है अभी भी, तो उसे मैं इसमें फ्रिज में रख दूँगी, तो फ्रिज में ये ख़राब नहीं होती है। और हाँ, कल मैंने अपने वॉशिंग मशीन के बारे में आपसे शेयर किया था कि एक बार जो सर्विसिंग के लिए हमारे एक मैकेनिक आए थे वॉशिंग मशीन की, तो उन्होंने बहुत ही तारीफ़ की थी कि बहुत ही अच्छे कंडीशन में है आपकी वॉशिंग मशीन। तो फिर उसके लिए मैंने कहा था बस मैं फ़िल्टर क्लीन करती हूँ एवरीडे और थोड़ी डस्टिंग कर देती हूँ, लेकिन बस ऐसा ही नहीं है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है जिस वजह से हमारी जो वॉशिंग मशीन थी ना, वो बहुत ही स्टार्टिंग टाइम में ही ख़राब हो गई थी। तो वो वजह ये थी ना कि जो वॉशिंग मशीन आती है उसके साथ में आपको एक ऑप्शन बताया जाता है स्टार्टिंग में कि आपको टब क्लीन करना होता है। जो वॉशिंग मशीन की जो टब क्लीन होती है, मैं ऑप्शन दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे क्लीन टब का जो ये ऑप्शन है, ये हम सब की लैपटॉप बोल रही हूँ, वॉशिंग मशीन में होती है। तो इसे मंथली आपको क्लीन करना होता है, क्लीन टब। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो मशीन है ना, वो डैमेज हो जाएगी और आपको मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। तो जब ही वो भैया आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो मशीन आपकी बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी है और सही कंडीशन में दिख रही है, लेकिन आपने क्लीन टब नहीं किया होगा, क्योंकि आपको शायद नहीं पता होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो हमें ना जानकारी नहीं थी इस बात की। तो उन्होंने कहा कि जो मशीन होती है ना, उसमें ये सिस्टम पहले से फिट किया हुआ रहता है कि जो टब होता है ना वॉशिंग मशीन का, वो ऑटोमेटिकली आपकी साफ़ हो जाए, इसके लिए एक ऑप्शन होता है और आपको उसे मंथली क्लीन करना होता है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी मशीन जो है वो बिल्कुल अच्छे कंडीशन में रहेगी। तो तभी के बाद से तो फिर ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है इसके टेक्निकल वॉशिंग मशीन की। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कभी कोई गेस्ट आते हैं और वो अगर वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं तो उतनी सावधानियों का ध्यान नहीं रखते हैं, और कई बार सेफ्टी पिन जो होता है वो मशीन में चली गई है। और अगर सेफ्टी पिन चले जाए इन मशीन में तो उसके बाद आपको मैकेनिक को बुलाना ही पड़ता है। तो लेकिन यही है कि गेस्ट को आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो एक बारी दो बारी ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ जब गेस्ट आए हुए थे ना, तो एक बार उन्होंने सेफ्टी पिन उनका अंदर चला गया था, जिस वजह से फिर ख़राब हो गया मशीन। तो वो आकर के निकाल देते हैं, 500 चार्ज करते हैं सर्विसिंग चार्ज। और उसके बाद एक बार और हमारे यहाँ एक गेस्ट आए थे ना, तो उन्होंने जो अपना कपड़ा मशीन में डाला, तो उसके बाद कोई कॉइन उनका उनके ड्रेस में था, तो कॉइन जो था वो फंस गया मशीन में। तो फिर से वो जो सिस्टम थी उसमें एरर आने लगी, तो फिर हम लोगों को सर्विसिंग के लिए बुलाना पड़ा। तो उन्होंने आके वो कॉइन दिखाया कि ये फंस गया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। तो आप सभी भी ध्यान रखिए, अगर ऐसा हो जाता है तो ध्यान रखें कि सेफ्टी पिन और जो कॉइन होते हैं, ये दो चीज़ होते हैं ना जो कि मशीन में जाने की संभावना होती है, तो वो नहीं जाए, इसका ध्यान रखिएगा आप सभी। हाँ, और क्लीन टब वाला जो ऑप्शन मैंने बताया ना, क्लीनिंग टब का जो ऑप्शन होता है, उसे मंथली आप लोग ज़रूर मतलब उसे प्रोसेस करें, ताकि आपकी जो मशीन है वो बिल्कुल अच्छे कंडीशन में रहे। हाँ, और मुझे अभी एक और बात याद आ गई, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं करती हूँ, तो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी कि जो वाटर का जो सप्लाई होता है मशीन में ना, तो वहाँ पे एक फ़िल्टर लगी होती है। तो वो जब ही क्लीन टब होती है ना हमारी, तो उस वक्त मैं उसे ज़रूर क्लीन करती हूँ, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कल रैंडमली मैंने कह दिया था कि बस फ़िल्टर क्लीन करने से आपकी मशीन जो है अच्छे कंडीशन में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके साथ मंथली हमें जो पीछे में जो एक जहाँ से वाटर सप्लाई होता है ना मशीन के अंदर में, तो उसे फ़िल्टर को निकाल करके क्लीन करना पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब करूँगी तो आप सबके साथ में शेयर करूँगी कि उसे मैं ना प्लास से निकालती हूँ। उसमें उसमें ना जो वाटर में जो आयरन जम जाता है ना, उस टाइप का कुछ डस्ट वगैरह जाली को पूरा कवर कर देता है। इस वजह से ना मशीन में पानी कम जाता है, और अगर मशीन में पानी कम जाएगा तो मोटर पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा, जिस वजह से
आपकी मोटर जो है वो मशीन की जल सकती है। तो इस सावधानी के लिए आपको जो वाटर का सप्लाई जहाँ पे मशीन में होता है ना, उस फिल्टर को भी क्लीन करके रखना चाहिए। और अभी बारी आती है मॉर्निंग योगा एंड एक्सरसाइज की। मैं 2005 से ही मॉर्निंग योगा एंड एक्सरसाइज करती आ रही हूँ, मतलब मॉर्निंग टाइम में मेरी रूटीन में ये शामिल है। और एक अच्छे योगा एक्सरसाइज और योगा एंड एक्सरसाइज रूटीन के बाद बारी आती है ग्लूकॉन डी की, क्योंकि इसके बाद आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं एक ग्लास में 3 स्पून यहाँ पे ग्लूकॉन डी, जो भी ये ग्लूको प्लस ही इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसे मैं डाल रही हूँ, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो 3 स्पून एक एक ग्लास में डाल देना है। उसके बाद फिर आप इसे ठंडे पानी के साथ सर्व करें, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने ये डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ठंडा पानी डाल रही हूँ, और इसे पीने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं अगेन आफ्टर योगा एंड एक्सरसाइज। तो आने वाले समय में, मतलब नेक्स्ट डे जो है इंटरनेशनल योगा डे है, तो फिर आई होप मेरी योगा एंड एक्सरसाइज की मैंने यहाँ पे चर्चा की है, तो आप सबके लिए ये और भी आम एक का सीज़न मोटिवेशन है, तो रहा मैं होगा। आम दिखा रही हूँ आपको। ये आम देखिए, इनका साइज कितना बड़ा है। ये मालदा आम तो नहीं है, मुझे लग रहा है ये कृष्णभोग आम होगा, ऐसा ही होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नाम नहीं पता है इसका एग्जैक्टली, लेकिन मैं आप इमेजिन कर सकते हैं पेड़ों में ये कितने सुंदर लगते होंगे। ऐसे आम, इतने बड़े आम पेड़ों में कैसे लगते, मैंने कभी देखा नहीं है। जो आम हमारे यहाँ होता है वो साइज़ तो लंबा होता है, लेकिन इतना बड़ा साइज़ का आम मैंने कभी पेड़ों में लगा हुआ नहीं देखा आज तक। तो अभी मैंगो का सीज़न है, तो ये जो फ्रूट बास्केट है ना, इसमें सिर्फ आम ही रहते हैं आजकल। अदरवाइज जो एप्पल वगैरह होती है उन सबको मैं यहाँ रखती हूँ। तो ये सारे आम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं मुझे देखने में। जैसे हर एप्पल का एक ही टेस्ट होता है ना, वैसे लेकिन आमों में कितनी वैरायटी होती है। हर आम का अलग नाम और उसका एक अलग स्वाद, यहाँ तक कि रूप रंग भी अलग अलग। गुलाब खास आम जो होता है वो कितना सुंदर होता है, उसमें रेड कलर होता है जब वो पके हुए होते हैं। तो आपको कौन से आम पसंद है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मेरी थोड़ी सी जो थंबनेल की एडिटिंग होती है ना, वो मैं करने के लिए आ गई हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस बार सिंपली अपने स्क्रीन पे ऑन करके स्क्रीनशॉट ले करके एक थंबनेल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसमें उतना मेहनत नहीं लगता है। और तभी मैंने बाहर में देखा ना, अचानक से ना बारिश आ गई थी। सुबह से बादल का ही मौसम था, लेकिन अभी तो बारिश भी आ गई है। और ये मानसून वाली जो बारिश होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत ही धीरे धीरे बारिश होती है, बारिश की आवाज़ आती रहती है। तो ये नज़ारा मेरी किचन की खिड़की का। उसके बाद यहाँ पे आफ्टर शावर मेरी स्किन केयर रूटीन हो रही है। मैंने थोड़ा सा क्रीम लगाया फेस पे, और मैंने बिंदी चिपकाया, और मेरी मेकअप डन हो गई। उसके बाद जो भी परफ्यूम मुझे नज़र आ रही है मैं उसे लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी जो डिओड्रेंट है वो ख़त्म हो चुकी है। और हेयर स्टाइल के लिए मैंने आज बनाया है ये पोनीटेल। थोड़ा सा मैंने उसे इस तरीके से कर दिया जिसे ऊपर थोड़ा सा वो क्या बोला जाता है, पफ बन जाता है, तो वो अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने पूजा की। पूजा करने के टाइम पे मैं ये रुद्राक्ष माला पहनती हूँ। उसके बाद मैं उसे सुरक्षित इस स्थान पे रख देती हूँ। और यहाँ पे जो राइस है वो बन गई है, तभी मैंने बनते हुए दिखाई थी। और यहाँ है रोटी, तो मैंने जैसा कहा है मैं रोटी खाऊंगी। गरम कर लिया रोटी को, और यहाँ मेरी रोटी चावल। तो यहाँ है मेरी आज की लंच थाली, जिसमें है यहाँ पे दाल और यहाँ सारी चीज़ें जो मैंने पहले भी मेंशन की थी आपके साथ में अभी। तो ये जो है ना, ये एक स्पेशल चीज़ है, ये है बड़ी, जो कि एग्जीबिशन जो होता है, कोई महोत्सव सब, जब आप कोई मेला लगा हुआ होता है ना आपके शहर में, तो वहाँ पे ना इस तरह की जो होममेड प्रोडक्ट होते हैं ना, वो सभी चीज़ें मिलती हैं। तो एग्जीबिशन में हाल ही में हम लोगों ने ये ख़रीदा है। ये जो बड़ी बड़ी होती है, घर पे भी बनाई जाती है, लेकिन बहुत लोग नहीं जो बना पाते हैं ना, तो वो ऐसे जगहों से ख़रीद लेते हैं। तो इसकी सब्जी बनी है, जिसमें कि थोड़ा ग्रेवी भी है, लेकिन मुझे इसी टाइप से बस पसंद है। जो ग्रेवी होती है ना, उससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये बढ़िया ही चाहिए थी, तो मैंने ये अपने लिए निकाल ली। और ये उसी का एक सूखा में आपको ये भी है, इसमें भी आप ग्रेवी में भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन इसे फ्राई करके ही खाया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें चिकना जिसे कहा जाता है ना,
एक कोई खाने की चीज़ होती है, ये जो छोटा छोटा दाना दिख रहा है उसी का ये वड़ी बनाया गया है। तो ये भी टेस्ट अच्छा होता है। तो ये सारी जो थाली है वो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं अभी लंच करूँगी, उसके बाद आप सबसे फिर से मिलती हूँ। और हाँ, मैंने रोटी ली है क्योंकि मुझे दाल के साथ खानी है। और मैंने वो जो चावल लिया है, एवरीडे मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन थोड़ा चावल एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो वो मैं शामिल कर लेती हूँ। इस वजह से मैं एक रोटी और थोड़ा सा चावल ले रही हूँ आज। दोपहर का समय हो रहा है और ये जो लॉन्ड्री की रूटीन होती है वो कंप्लीट करके मैं मौसम दिखा रही हूँ आपको। कितना सुंदर सुहाना मौसम है, लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। और अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क जो है वो कभी नहीं भूलना चाहिए, फ़िल्टर क्लीनिंग का। तो यहाँ पे मैं अगेन फ़िल्टर को सिंपली क्लीन कर रही हूँ। और इस तरह से ना बहुत ही कम इसमें डर्ट जमा होता है एवरीडे के लॉन्ड्री में। बट हाँ, अगर आप कर्टेन वगैरह साफ़ करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। बहुत से उसमें फैब्रिक आ जाते हैं, तो उसे मैं क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे। सिंपली टैप वाटर में मैं इसे क्लीन कर रही हूँ, एवरीडे क्लीन करती हूँ, जिससे ये हमेशा क्लीन रहता है। और उसके बाद मैं इसे यहीं पे सुखा दूँगी और दिन भर ये यहीं रहता है, सूखते रहता है। फ़ैन को कर दिया है मैंने यहाँ पे बंद। और उसके बाद यहाँ पे मैं आम आपको दिखा रही हूँ। आम को खाने के पहले ना यहाँ पे पानी में मैं डाल के रखी हुई हूँ, क्योंकि ये जो मार्केट वाले आम होते हैं ना, इसे ऐसे ही करके खाना चाहिए, वरना आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे जो मैंने बताया था ना कीप सिंपल लिव बेटर के 11,000 फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा मंगाई गई है। ये कॉर्न डिलाइट पिज़्ज़ा है और इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा होता है। इसमें पूरा कॉर्न ही है, कॉर्न मुझे बहुत पसंद है। दूसरा जो ऑप्शन था ना वो था पनीर वाला। तो पनीर वाला तो हमेशा मंगाते हैं, लेकिन जब भी किसी और को ट्रीट देना होता है ना, तो सामने वाले की पसंद को ध्यान में रखा जाता है। इसी तो यहाँ पे कंप्लीट होती है मेरी आज की व्लॉग। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।